दिव्या एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। दिव्या का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। दिव्या के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी दिव्या के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम राज है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। दिव्या के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब दिव्या की माँ ने दिव्या को लड़के की तस्वीर दिखाई तो दिव्या ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। दिव्या के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से दिव्या की शादी हो गई। अब दिव्या अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिनों तक तो दिव्या को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। दिव्या की शादी को अब महीनों बीत गए थे। अब उसके पति राज पहले जैसा व्यवहार दिव्या के साथ नहीं करता था। दिव्या से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। राज अब न पहले जैसा दिव्या को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती थी। एक दिन दिव्या को पता चला कि राज सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता है और किसी लड़की से बात करता है। जब दिव्या ने राज से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे राज ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा जासूस बनने की कोई जरूरत नहीं है। होली का दिन था। राज के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी की। उस दिन राज का एक दोस्त थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में दिव्या के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राज भाई दिन भर उस घमंडी गायत्री से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप राज भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर दिव्या का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब दिव्या ने राज से पूछा कि ये गायत्री कौन है और क्या लगती है आपकी, राज ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। दिव्या ने कहा, मैं बीवी हूँ आपकी। राज ने कहा, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। दिव्या ने पूछा, तो फिर मुझसे शादी क्यों की। राज ने कहा, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी की। दिव्या ने कहा, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। गायत्री को जब दिव्या ने कमीनी कहा तो राज ने गुस्से में दिव्या को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। दिव्या के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राज घर आया तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन दिव्या की तबीयत खराब हो गई थी, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। दिव्या ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। राज अब दिव्या के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता था। दिव्या अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन दिव्या ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दिव्या ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि दिव्या ने आत्महत्या क्यों की है। दूसरी तरफ दिव्या के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दिव्या की माँ ने पुलिस को आत्महत्या कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राज और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राज और उसके माता पिता जेल से छूट गए। चलो मुझे उस कमीनी गायत्री को ढूंढना है जिसकी वजह से मासूम दिव्या का ये हाल हुआ। तब तक आप इस वाले वीडियो पे क्लिक करें। आपसे वहीं मिलते हैं। बाय।